नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th की वार्षिक परीक्षा 2020-21 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम गणित विषय की उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो कि कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह है हमारा, सही विकल्प चुनकर उत्तर निर्धारित कीजिए या उत्तर लिखिए। तो हमें सही विकल्प को देखना और आंसर उसकी देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वह होते हैं 0 0, क्योंकि जो मूल बिंदु होता है कार्तीय निर्देशांक तल में जो x निर्देशांक होता है मूल बिंदु का वह भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। तो यहां से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर होगा 0 0। यहां पर जो दूसरा हमारा सही विकल्प है वह है वर्ग का परिमाप का सूत्र है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है हमारा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका जो परिमाप हो जाएगा वह 4 भुजाएं हैं। ए 4 बार जुड़ेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 4a। इसलिए वर्ग का जो परिमाप होता है उसका आंसर होता है 4a। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो आंसर होगा हमारा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई r वर्ग, जो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है। हम देखते हैं चौथे को, वर्ग अंतराल जो 90 से 100 जो वर्ग अंतराल दिया गया है में निम्न वर्ग सीमा है। तो 90 से जो 100 है उसका जो वर्ग अंतराल है, इसमें जो निम्न सीमा है वह 90 है और उच्च सीमा हमारी 100 है। तो इसमें निम्न वर्ग सीमा पूछा गया है, तो निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी 100, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया गया है। साथ ही जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पांचवा, वह है बिंदु 3 5 के भुज का मान है। तो किसी भी बिंदु जो 3 और 5 है, यदि हम इसके भुज की बात करें तो भुज कहलाता हमारा x निर्देशांक, तो ये भुज है, और साथ ही ये वाली वैल्यू हमारी कहलाती है कोटि। तो यहाँ पर हमारा भुज हो जाएगा 3, कोटि हो जाएगी 5। तो आंसर हमें देना था भुज, भुज होगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया गया है। तो इस तरीके से मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हो गए हमारे, वर्ग का परिमाप 4a हो गया, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r वर्ग हो गया, वर्ग अंतराल निम्न 90 100 में निम्न सीमा होगी हमारी 90, और 3 5 का जो भुज है वह हो गया हमारा 3। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों के बारे में बतलाना है। तो 1/2 गुणित 1, यदि हम 1/2 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.78 और धन 2.38 को हमें जोड़ना है। तो 0.78 में यदि हम 2.38 जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, तो 8 दूनी 16, 6 कैरी 1 आ जाएगा, 7 3 10 और 11 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 और 1 3, तो 3.16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3.16। बात करते हैं हम 1/2 धन 1/2। साथ ही यदि हम 1/2 धन 1/2 को देखते हैं तो 1/2 धन 1/2, और हम जानते हैं आधा और आधा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, या फिर इसका हर जो है 2 है, समान है, तो अंश की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, 1 और 1 2, 2/2, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। इसी तरीके से चौथा खालिस्तान है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप होगा। यदि हम 1/4 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम देखें कि 1 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव रखेंगे तो 0 आ जाएगा, देखेंगे 0 रख लेंगे तो 4 पंचे 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.25। अर्थात हम कह सकते हैं जो 1/4 है उसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव रूप होगा, वो होगा 0.5। ठीक है। अगला है 3/4 ऋण 1/4। तो 3/4 में से हमें 1/4 को घटाना है, तो इसके भी हर समान है, तो हर आ जाएगा, और यहाँ 3 ऋण 1 हो जाएगा। तो 3 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 2, 2/4, 2/4 क्या कर सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम इन खालिस्तानों को हल कर सकते हैं। तो हमारा पहला खालिस्तान था 1, दूसरा खालिस्तान था 3.16, 1/2 धन 1/2 हमारा था आंसर 1, और 1/4 का दशमलव 0.25 था, और हमारा 3/4 ऋण 1/4 है 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 3 था, प्रश्न क्रमांक 3 में पूछे गए थे हमारे सत्य या असत्य। तो सत्य और असत्य को बतलाना था प्रश्न क्रमांक 3 में।
तो यहाँ पर पहला है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चूंकि हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसलिए ये हमारा सत्य हो जाएगा। हमें आकृति दी गई है, इसमें छायांकित भाग बतलाना है। छायांकित भाग क्या है? तो छायांकित भाग बराबर 1/4। तो यहाँ पे जो छायांकित भाग दिख रहे हैं उसमें तीन भाग जो हैं भरे हुए हैं। तो इसमें जो 3 भाग भरे हुए हैं तो 3 और टोटल भाग कितने हैं 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4 होगा, लेकिन हमें दिया 1/4 है, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, बात कर लेते हैं हम तीसरे की। तो तीसरा हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें द्वि मतलब दो समान, सम समान मतलब दो भुजाएं समान वाले त्रिभुज में 2 कोण ही बराबर होते हैं, तीनों कोण बराबर नहीं होते, इसलिए इसका आंसर भी हमारा असत्य हो जाएगा। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। तो यदि हम घनाभ की आकृति को देखें, इस तरीके से घनाभ होता है। तो घनाभ की यदि हम फलकों को देखें तो फलकें जो होती हैं घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है, इसलिए यह कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। चूंकि जो घटना असंभव है, जो हो ही नहीं सकती, घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता 0 होती है, ना कि 1 होती है, इसलिए यह भी कथन। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहला है रैखिक बहुपद में 4 की अधिकतम घात क्या होती है? तो जो रैखिक बहुपद होता है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वह होती है 1। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। दूसरा है बहुपद 2 ऋण x वर्ग धन x के ऊपर 3 की घात में x वर्ग का गुणांक क्या है, अर्थात x वर्ग के साथ क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर x वर्ग के साथ लिखा हुआ है ऋण 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो हम कह देंगे कि इसका जो गुणांक होगा वो होगा ऋण 1। जो तीसरा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्य मान क्या होगा? तो मध्य मान जो निकाला जाता है उसके लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को हम जोड़ देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। तो 10 और 20 जुड़ेगा तो 30/2 अर्थात हमारा क्या आ जाएगा 15। तो हमारा मध्य मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चौथा है किसी सिक्के को छालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? चूंकि हम एक सिक्के को छालते हैं तो 2 ही संभावनाएं बनती हैं, या तो चित्त आएगा या पट्टा आएगा। तो नंबर टोटल कितनी संभावना है 2, लेकिन चित्त आने की संभावना क्या हो सकती है 1 हो सकती है। तो 1 चित्त आने की संभावना और टोटल संभावना है 2। तो हम कह सकते हैं किसी सिक्के को छालने पर चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2। इसके तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 अंश। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें सही जोड़ियों को बतलाना है। तो यहाँ पर जो सही जोड़ियाँ दी गई हैं उसमें पहली सही जोड़ी जो है ऋण 3 धन ऋण 2, ऋण 3 धन ऋण 2 लगा हुआ है। तो ऋण 3 धन ऋण ऋण हो जाएगा। तो 3 और 2 5 ऋण की संख्या है, इसलिए जुड़ जाएंगी। तो ऋण 5 हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें डी में दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर ऋण 5। दूसरा है हीरोन के सूत्र में एस क्या होता है? तो जो हीरोन के सूत्र में एस होता है वह होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अर्थात ए धन बी धन सी बटे 2, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो हमें अर्ध परिमाप निकल के आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर 2, दूसरा आंसर हो जाएगा। 3/4 गुणित 8, यदि हम 3/4 गुणित 8 करते हैं तो हम यहाँ देखें कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो हमें 6 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा। चौथा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो 360 जो होता है चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और पांचवा हमारा है प्रायिकता ई की प्रायिकता धन प्रायिकता ई बार, अर्थात ई की नहीं प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं का मतलब किसी घटना के होने का और किसी घटना के न होने का जो प्रायिकताओं का योग होता है वह होता है 1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे।